हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी, आप सबकी पढ़ाई, आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मैं अभिषेक, मेरी इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो इसमें जो स्पेशली फोकस मैंने किया है वो है टाइपिंग टेस्ट का, जो 18 को हुआ और जो 20 को हुआ है। 20 में भी क्या इशू आई हैं, क्या दिक्कतें आई हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो 20 को जो इशू हुआ है, कोई बड़ी इशू सामने तो अभी तक नहीं आई है। एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा हुआ है। 2050 से 2100 की डिप्रेशन की पैसेज थी, जितनी उनके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब की पैसेज आई है। और स्क्रॉलिंग का भी कोई इशू नहीं था, सब बढ़िया था। स्क्रॉलिंग इशू भी जो है सॉल्व हुआ। और ये सब जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेल्स का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। सबने जो मेल्स किए एसएससी को अपने रीजन्स के हेडक्वार्टर में, जो मेल किया एसएससी के हेडक्वार्टर में, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा उसका और एसएससी ने इसको सुधार किया है। तो जो 20 जैन को जिनका एग्ज़ाम था उन बच्चों के साथ तो फेयर कंपटीशन हुआ है। लेकिन जिनके साथ 18 जैन का जिनका एग्ज़ाम था उनके साथ अभी भी जस्टिस बाकी है उनके साथ। अब जस्टिस जो है ना, जस्टिस देने के चक्कर में ना स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करना होगा। एसएससी को परेशान इन द सेंस कि आपने एक तो सेंटर दिया था 500-600 किलोमीटर दूर। अब एक बच्चा जो है यहाँ टाइपिंग टेस्ट देने जाता है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप आंसर की निकालवा दो, उसके बाद एक बच्चा एज्यूम कर ले कि हाँ हमारे ये मार्क्स हो रहे हैं, मैं ये कर लूँ। मतलब एक तरीके से उसको आइडिया लग जाए कि वो आगे दे पाएगा। तो हो सकता है वो नहीं जाए इतने दूर देने, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि मैं तो एक एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो टाइपिंग देकर क्या करूँगा। दूसरा केस हो सकता है इस चीज़ को आप ही कर दो, आप उन्हीं बच्चों को बुलाओ जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात तो इससे कंफर्म हो चुकी है कि रीटाइपिंग तो होगी, या फिर किसी भी तरीके से हो, या फिर कोई और रास्ता निकाले एसएससी, कोई और तरीका निकाले जस्टिस देने का, क्योंकि न्याय के साथ फेयर नहीं है ना इन बच्चों के साथ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता अब निकलेगा। ठीक है, और लेकिन इसमें भी ये है ना कि बहुत से बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं। ठीक है, इतना दूर ट्रैवल करके जाना पॉसिबल ना हो, या तो एसएससी कर ले कि 100 किलोमीटर के अंदर में ही एग्ज़ाम उनका कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उन्हीं बच्चों को बुलाएं जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम उसको कवर कर पा रहे हैं, उसके मार्क्स तक पहुंच पा रहे हैं, क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आप उनको बुलाइए टाइपिंग टेस्ट के लिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आंसर की दे दें, बच्चा एक एज्यूम कर ले कि हाँ उसे देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि आपको ये बताना होगा कि इतनी कट ऑफ के आसपास रहेगी। तो बहुत से क्राइटेरिया है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा के लिए 500-600 किलोमीटर दिक्कतें बहुत है ना सर। क्योंकि एक टाइपिंग टेस्ट देने के लिए एक बच्चा इतना दूर जाता है, उसके लिए उसको पहले ट्रेन की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के पास उतना वो नहीं है ना कि पैसे की वो फ़्लाइट से चला जाए एग्ज़ाम देने। ठीक है, ठंड का मौसम है, ट्रेन से जाना, उसके लिए एक तो टिकट पहले करवाओ। ठीक है, कंफर्म हुआ नहीं हुआ, ट्रेन डिलेज चल रही हैं, तो वो एग्ज़ाम पे पहुंच पाते, क्योंकि मेंस में भी बहुत के छूट गए। जो बच्चे एक दिन पहले नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने सोचा था कि सेम डे में पहुंच जाऊंगा उससे पहले। जैसे कि कईयों ने ये सोचा था कि हम आज ट्रेन पकड़ते 4 बजे हम उतर जाएंगे, लेकिन वो ट्रेन जो हुई 8 बजे वहाँ स्टेशन पे पहुँची, उस जगह पहुँची। तो ये इस चक्कर में कईयों के एग्ज़ाम छूटे हैं। ठीक है, तो इसमें गलती देखो एसएससी की है नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम, तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से ही फॉल्ट है। लेकिन जो अब जो होने जा रहा है ना, अब जो है एसएससी को थोड़ा सा ना ये देखना होगा कि किस तरीके से ये करें कि इनके लिए भी, एसएससी के लिए भी जो है एग्ज़ाम लेना आसान हो, और स्टूडेंट्स के व्यू से भी मतलब उनको भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। तब तक के लिए मतलब आप आगे 2025 की तैयारी के लिए शुरू हो जाइए, रुकना नहीं है। ठीक है, बाकी तो जिनका भी पेपर अच्छा, मुझे तो ऐसा सुनने में आया कि 20 जैन का पेपर जो है अच्छा गया है। अगर मतलब इजी, थोड़ा सा स्लाइटली इजी था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगी। हालांकि ये अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी टाइपिंग का था। तो
टाइपिंग देखो यार, कभी कोई छोड़ना मत, टाइपिंग करते रहना, क्योंकि कहीं भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, इसलिए टाइपिंग करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।